जय भीम दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? वेयर वाज द अर्लीस्ट रिमेन ऑफ ह्यूमन फाउंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सराय नहर राय। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सराय नहर राय। सराय नहर राय। और कहाँ? महदहा से प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय और महदहा कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। अगर हम लोग कोल्डिहिवा की बात करें तो कोल्डिहिवा से क्या प्राप्त हुआ? तो कोल्डिहिवा से चावल के साथ प्राप्त हुए हैं। इसके चावल के साथ प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहिवा से चावल के साथ प्राप्त हुए हैं। अगर हम लोग बात करें भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है यह गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी को जो गुफाएं हैं इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगर बात करें बागौर की, तो बागौर से प्राप्त होते हैं पशुपालन के साथ। यह पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और चावल के साथ कहाँ से प्राप्त हुए थे? लहरादेव और कोल्डिवा से चावल के साथ प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग बुरझोम की बात करें तो बुरझोम से गर्तावास प्राप्त होता है। और यहीं पे मनुष्य और यहीं पे मालिक के साथ में कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ पे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है विशाल स्नानागार। क्या प्राप्त होता है? विशाल स्नानागार। कहाँ से प्राप्त होता है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्ण पाषाणकालीन उपकरण कब मिले थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे पल्लावरम से। पल्लावरम कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पल्लावरम। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो कपास है, इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? 5500 ईसा पूर्व में प्राप्त होते हैं। 5500 ईसा पूर्व के आसपास में। और अगर अगर हम लोग कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं जुते हुए खेत के साथ। जुते हुए खेत के साथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साथ प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? यानी जो बेलन घाटी है, यहाँ से जो औजार प्राप्त हुए हैं वो किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन का यह कहना है। तो यह प्राप्त होते हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। सबसे निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तामवती नाम से प्रसिद्ध है? जो प्रागैतिहासिक काल था, इस समय जो तामवती थी, तामवती का जो आधुनिक नाम था, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तामवती नाम से प्रसिद्ध है? तो तामवती नाम से प्रसिद्ध है आहार। आहार जो था ये तामवती नाम से प्रसिद्ध है। आहार जो था यह राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ता है। कहाँ? उदयपुर जिला। उदयपुर जिला राजस्थान में पड़ता है, जो बनास नदी के तट पे बसा हुआ था। इसके बनास नदी के तट पर बसा हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, पशुपालक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालक के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये प्राप्त होते हैं बागौर से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागौर से। अभी हम लोगों ने देखा था बागौर कहाँ पड़ता है, तो बागौर पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है बागौर? राजस्थान में पड़ता है। कोल्डिहिवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डिहिवा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं, यानी जो बच्चों के शव हैं वो कहाँ से अधिकांश मात्रा में प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं, जोरवे संस्कृत से। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। कहाँ से? जोरवे संस्कृत से प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृत जो थी यह ग्रामीण संस्कृत थी। कैसी संस्कृत थी? एक ग्रामीण ग्रामीण संस्कृत थी। जबकि इसके कुछ जो शहर थे, यानी कुछ जो नगर थे जहाँ पे नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जैसे दैमाबाद और इनामगांव। दैमाबाद और इनामगांव, यहाँ पर नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी जो मानव था इसके द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग किया गया था? तो इसके द्वारा सबसे पहले अनाज जो प्रयोग किया गया था, जौ का प्रयोग किया गया था। लगभग 8000 ईसा पूर्व पहले ये प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? मध्य सागर, और ईरान के मध्य से उगाया गया था, यानी मध्य सागर और ईरान के मध्य से उगाया गया था। चावल के साथ हम लोग देखे कोलढीवा से प्राप्त हुए हैं। और चावल के साथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? चावल के साथ कोलढीवा से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जो नवदा टोली है इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने किया था। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यह किया गया था 1957 से लेकर के 1958 के मध्य में इसका उत्खनन किया गया था। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जी के वीडियो आप तक पहुंच करें।